हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सक्सेस मैजिक सक्सेस। मैं मनीराज सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है रस, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रस की परिभाषा जान लेते हैं। रस होता क्या है? तो यानी कि किसी भी कविता, कहानी, उपन्यास या दृश्य हो, श्रव्य हो, कैसा भी हो आदि को सुनने देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, जो हमारे मन को अच्छा लगता है, वह क्या कहलाता है? रस कहलाता है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, चाहे वो गद्य काव्य हो, चाहे पद्य काव्य हो। जिस तरह से आत्मा के बिना शरीर की कोई मूल्य नहीं होता है, उसी प्रकार जो हमारे कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध, जीवनी, नाटक आदि हैं, यदि उसमें रस का समावेश नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि किसी भी कविता को, कहानी को पढ़ने से हमें जो आनंद मिलता है वो क्या कहलाता है? रस कहलाता है। तो जो रस के प्रणेता माने जाते हैं वो भरत मुनि को माना जाता है, जिन्होंने सर्वप्रथम रस के बारे में बताया था। और उनके समय में कुल मिला के 8 रस माने गए थे। वर्तमान में अभी 10 और 11वें रस को भी मान्यता मिल गई है। तो आइए इनके बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से जान लेते हैं। तो पहला हमारा जो रस है श्रृंगार रस है, दूसरा है हास्य रस, तीसरा है करुण रस, चौथा है वीर रस, पांचवा है रौद्र रस, छठवां है भयानक रस, सातवां है विभत्स, आठवां है अद्भुत, नौवां है शांत और 10वां है वात्सल्य और 11वां रस है हमारा भक्ति रस। तो जो इनका स्थायी भाव होता है, जैसे श्रृंगार का रति या प्रेम होता है, यह भी 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। इससे पहले कुछ और चीज़ हम जान लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, किसी भी रस के स्थायी भाव जो होते हैं, जैसे कि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव, ये मुख्यतः 4 भाव होते हैं किसी भी रस के। तो ये हमको ध्यान रखता, कभी कोई एग्जाम में पूछ देता है कि रस के स्थायी भाव कितने होते हैं। तो 4 होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव क्या होते हैं? मतलब किसी भी रस में अंत तक बने रहते हैं, जबकि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव बदलते रहते हैं आपस में। तो देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे अभी करंट में टोटल 11 रस हो गए हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र, करुण, वीर, अद्भुत, विभत्स, भयानक, शांत, वात्सल्य और भक्ति रस। जो श्रृंगार रस है वो नायक नायिका के प्रेम से संबंधित है, चाहे वो वियोग का हो या संयोग का हो। संयोग मिलन से संबंधित है, जबकि वियोग उनके बिछड़ने से संबंधित है। हास्य रस में मतलब कि कोई ऐसी हास्यपद घटना, कहानी आदि से जो हमें आनंद मिलता है वो हास्य रस के अंतर्गत आता है। रौद्र में क्रोध आता है, किसी चीज़ के नष्ट हो जाने से उसमें हमें क्रोध की अनुभूति होती है। और करुण में शोक होता है, करुण का जो स्थायी भाव होता है वो शोक होता है। वीर में उत्साह, यानी किसी की विजय, जैसे कि आपने अर्जुन को देखा था हताश बैठे, जैसे कृष्ण ने कहा कि तो उन्होंने अपना गांडी उठा लिया था, तो वो वीर रस से संबंधित हो जाएगा। इसी तरह हमारा है अद्भुत रस, विभत्स रस, भयानक रस। तो इनके नाम से ही आपको मतलब पता हो जाएगा। शांत रस, वात्सल्य प्रेम से संबंधित है। तो आइए इनके बारे में एक एक करके डिटेल जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जो पहला हमारा रस है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस में होता क्या? श्रृंगार किसके लिए किया जाता है? किसी से जब हम मिलते हैं या कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं? श्रृंगार करते हैं। तो श्रृंगार इसमें मुख्यतः जो इसका स्थायी भाव होता है श्रृंगार का, वो प्रेम होता है या रति होता है जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें नायक नायिका का मिलन होता है या बिछड़ना होता है। तो इसका कहने का मतलब ये हो जाएगा, एग्जाम्पल,
बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाय, असौह करे भौहन हंसय, देन कहे नट जाय। यह यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण या उनकी जो नायिका है, मान सकती है जैसे राधा हो गई, या उनकी जो और साथ में गोपियाँ थी, उनके बीच में वार्तालाप हो रहा है, संवाद हो रहा है। मतलब श्री कृष्ण की मुरली वो लोग छुपा लेती हैं और आँखों से कहती हैं कि हाँ दे देंगे, लेकिन जब मांगने पे क्या बोलती हैं कि नहीं देंगे। तो यह एक श्रृंगार रस का हमारा उदाहरण है। तो आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। दूसरा हमारा जो है एग्जाम्पल, तो वो मैंने आपको संयोग श्रृंगार का बताया था, अभी इसका वियोग श्रृंगार का देख लेते हैं। तो अति मलिन वृष भानु कुमारी, हरि रिम जल संतर तनु भीजय, ता लालत न घुआवत सारी। इसका अर्थ हो जाएगा, मधुबन तुम कहत रहे हरे वियोग श्याम सुंदर के काठे क्यों न उजरे। तो इसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण के वियोग में राधा के मनोभावों का दुखद वर्णन किया है कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारिका को चले गए थे तो राधा की क्या हालत हो गई, उसी के बारे में बताया गया है। तो ये हमारा संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार का उदाहरण हो गया। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो है अगला रस। दूसरा हमारा है हास्य रस। तो जैसा हास्य के नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि हंसी, तो हास्य का हास इसका स्थायी भाव हो जाएगा, ठीक है। और इस रस के अंतर्गत किसी की वेशभूषा देखकर, बनावट देखकर, उसके आलिंगन विलंगन को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि हमें हंसी आ जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी की हालत में तेरा बाल न बांका होए। यानी कि कोई व्यक्ति है जिसके सर पे बाल नहीं, उसको देखकर लोग हंसते हैं। तो ये मतलब हास्य रस का उदाहरण हो गया। तो इसके बाद थोड़ा और डिटेल से जानते हैं हास्य रस के बारे में। तो यह जो है यह भी हास्य रस, जैसे मैं बताया, दो प्रकार का होता है, आत्मस्थ तथा परस्थ। मतलब आत्मा खुद पे और परस्थ मतलब दूसरे को देख कर जो हंसी आती है। जैसे कि किसी की वेशभूषा हो गई या मूर्खतापूर्ण कोई चेष्टा हो गई, उसको देखकर हम अक्सर हंसने लगते। कोई जिसे चल रहा है, उसका पैर स्लिप्ड हो गया तो वो गिर जाता है, तो हमें हंसी आ जाती है। जैसे कि पत्नी खटिया पर पड़ी, व्याकुल घर के लोग, व्याकुलता के कारण समझ न आए रोग, समझ न पाए रोग तब एक वैद्य बुलाया, इसको माता निकली हैं उसने यह समझाया, यह काका कबीराय सुने मेरे भाग्य विधाता। कोई उनकी पत्नी किसी पर्सन की, किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाती है, वो खटिया पे बैठी रहती, सभी लोग घर के व्याकुल हो जाते हैं कि इसको कौन सा रोग हो गया, क्या हो गया है। तो जब वैद्य आता है तो वह कहता है कि इनको माता हो गई है। तो जो इसका पति है वह सोचता है कि मेरी पत्नी है, मेरी माता कैसे हो गई, जबकि उसको हुआ क्या था, उसको जो चेचक होता है, छोटी माता बड़ी माता, वो निकल गया था। तो इस वजह से उनको हंसी आ गई। ये हमारे हास्य रस का उदाहरण है। इसमें दूसरा है, बिहंसि लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनीस महाभरयानी, पुनि पुनि मोहि देखत कहवारू, चाहत उड़ावन कुकी पहारू। तो रामचरितमानस में जब सीता स्वयंवर होता है तो उस समय का ये दृश्य है, परशुराम जी की मूर्ति को इंगित करते हुए उन पर हंसते हैं। तो ये भी एक उदाहरण है। तो अगला देखते हैं एग्जाम्पल। तीसरा हमारा एग्जाम्पल है रौद्र रस। इसका स्थायी भाव क्रोध होता है, यानी कि जब किसी एक पक्ष या दूसरे व्यक्ति के अपमान करने अथवा अपने गुरुजन की निंदा से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मरने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। मतलब ये महाभारत युद्ध का वाकया है, जो कि श्री कृष्ण के वचन को सुन करके उनमें ओज उत्तेजित हो जाता है और वो अपना गांडीव उठाकर
यह प्रण लेते हुए खड़े हो जाते हैं कि हे माधव, अब देखिए मेरे जितने भी शत्रु हैं वो सभी रण में मृत मिलेंगे आपको। तो यह मतलब रौद्र रस क्या करता है, अंदर से जब किसी को क्रोध दिलाया तो किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति क्या हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। तो आइए इसके कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हे नृप बालक काल बस बोलत तोहि न संहारत धनु सम त्रिपुरारी दूत विधि सकल संसारा। यह भी एक वाक्य है जब लक्ष्मण और राम संवाद परशुराम के बीच में होता है, उसी का उदाहरण है। मतलब परशुराम जी कहते हैं कि हे बालक, तुम काल, अभी तुम्हारी कितनी उम्र रही है, तुम अपने आप को संभालो, धनुष तुमने ऐसे, तो उसके बारे में बताया गया है। रौद्र रस कुछ उदाहरण जैसे नीचे दिया गया है, आँखों का लाल होना। तो कोई चीज़ गुस्से से, कोई व्यक्ति आए गुस्से में तो उसकी आँख लाल हो जाए, होंठ फड़फड़ाने लगते हैं, दांत पीसना, ये सभी क्या है, शत्रुओं को ललकारना, ये सभी हमारे रौद्र रस के एग्जाम्पल हैं। अगला हमारा रस है करुण रस। इसका स्थायी भाव शोक होता है। इस रस में किसी अपने का विनाश या अपनी किसी प्रिय वस्तु का वियोग या द्रव्य नाश या प्रेमी के सदैव बिछड़ने जाने या दूर चले जाने से दुख या वेदना होती है, उत्पन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं, करुण रस कहते हैं। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। जैसे कि अभी अभी हाल ही किसी की शादी हुई हो, उसका पति यदि परलोक सिधार जाता है तो उसे जो दुख होता है उसी के बारे में इसमें बताया गया। जैसे देख रहे हैं, रही सरकती हाय धूल सी पीड़ा उर में दशरथ के ग्लानि त्रास वेदना विमंडी साप कथा वे कह न सके। तो यह मतलब दशरथ जी के व्यथा का वर्णन किया गया है कि पुत्र को वनवास मिल गया है और इस पे इसी व्यथा में चिंतित, पीड़ित, दुखित हैं। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। इसको हम इस तरह से नोट कर सकते हैं, जैसे किसी की रोना, जमीन पर गिरना, प्रलाप करना, छाती पीटना, आंसू बहाना, छटपटाना आदि अनुभव शोक से संबंधित हैं। राम राम कहि रामा, राम कहि रामा तनु परिहार रघुबर बिरहूं रघुबर दुर्दाय। ये भी कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे करुण के। विकल विकल उन्मन में उन्मन विश्व के निदात के सकल जन आए यज्ञा दिशा से अनंत के घन तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो ये सभी हमारे करुण शोक से संबंधित एग्जाम्पल हैं। तो आइए हमारा जो नेक्स्ट रस है उसके बारे में पढ़ते हैं। वीर रस का स्थायी भाव होता है ओज, उत्साह, यानी कि जब किसी रचना या वाक्य आदि में वीरता जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो उसे हम वीर रस कहते हैं। इस रस के अंतर्गत युद्ध, कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उत्साह की भावना विकसित होती है उसे ही हम वीर रस कहते हैं। यह आपने बहुत बार सुना होगा कि बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये हमारी वीर रस का एग्जाम्पल है। तो आइए नेक्स्ट और अगला रस देखते हैं। अगला हमारा रस है अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव आश्चर्य या विस्मय होता है। जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होते हैं उसे ही अद्भुत रस कहा जाता है। जैसे उदाहरण के देखते हैं, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। यानी कि भगवान श्री कृष्ण के मुख में पूरे विश्व का दर्शन करके यशोदा माता अचेत हो जाती हैं और कुछ समय के लिए वो अपने स्थान से या अपने शरीर को हिला भी नहीं पाती हैं। तो यह भी एक अद्भुत रस का एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट और अगला रस है हमारा बीभत्स रस। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। घृणित वस्तुओं, घृणित चीज़ों या घृणित व्यक्ति को देखकर या उसके संबंध में विचार करके या उनके संबंध में सुनकर मन में जो घृणा उत्पन्न होती है वही बीभत्स रस कहलाता है। जैसे कि आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सब जीभ खींच कर कौवे चुभला चुभला कर खाते, भोजन में ध्यान लगे मुर्दे थे, भू पर लेटे माँ खा मांस चाट लेते थे, चटनी सैम बहते बहते बेटे। मतलब ये एक किसी मृत जानवर के बारे में बताया गया है कि कौवे अंतड़ियाँ पंतड़ियाँ नोच नाच खा रहे हैं। बहुत ही बीभत्स दृश्य होता है जिसे देखकर मन में ग्लानि उत्पन्न हो जाती है
घिन आने लगती है, तो यही विवश रस का उदाहरण हो जाता है। तो आइए अगला उदाहरण देखते हैं। 8वां हमारा रस है भयानक रस। भयानक का स्थायी भाव होता है भय, जिसमें हमें डर लगे, डरावनी चीज़ें। जब किसी भयानक या बुरे व्यक्ति या वस्तु को देखकर या उससे संबंधित वर्णन करने या किसी दुखद घटना का स्मरण करने से मन में जो व्याकुलता अर्थात परेशानी उत्पन्न होती है, उसे ही भयानक रस कहते हैं। तो इसका उदाहरण हो जाएगा अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलाते कंकाल, कंचों के चिकने काले, ब्याल के चुली कांस सिवार। तो यही सब विभिन्न बताया गया। हड्डियाँ देखकर, कंकाल देखकर, केचुली देखकर मन में भय उत्पन्न हो जाता है, तो वो भयानक रस हो जाता है। तो आइए अगला रस देखते हैं शांत रस। इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है, उदासीनता होता है, यानी मोक्ष देश दुनिया से कोई लेना देना नहीं रहता है। तो आध्यात्मिक भावना जिस रस की उत्पत्ति होती है उसको शांत रस कहा जाता है। इस रस के तत्व ज्ञान की प्राप्ति संसार से वैराग होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन को जो शांति मिलती है वह शांत रस की उत्पत्ति होती है। इसमें ना तो दुख होता है ना ही द्वेष होता है। उदाहरण, जब मैं था तब हर नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो अगला एग्जाम्पल हमारा है वात्सल्य रस। वात्सल्य प्रेम से संबंधित है। पहले इसे श्रृंगार की श्रेणी में ही रखा जाता था, लेकिन अभी इसको अलग रस बना दिया गया है वात्सल्य के रूप में। इसका स्थायी भाव वात्सल्य होता है, प्यार होता है, प्रेम होता है। यह माता पिता के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुओं का शिष्य के प्रति प्रेम, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम, बहन का भाई के प्रति प्रेम, यह सभी इस वात्सल्य रस में आते हैं। बाल दशा सुख निरहि जब सोदा, पुण्य पुण्य नंद बुलावती, अचरा तरले ढाक सूर्य प्रभु को दूध पियावत। मतलब माता यशोदा श्री कृष्ण जी को आंचल में छुपा करके दूध पिला रही हैं। यह एक प्रेम भरा दृश्य है। तो वात्सल्य रस है। अगला हमारा रस है भक्ति रस। इसका स्थायी भाव देव या रति है। इस रस में ईश्वर की अनुराग, भक्ति और अनुराग का वर्णन होता है, अर्थात इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन किया जाता है, जैसे कि मीरा, श्री कृष्ण का प्रेम, सूरदास का प्रेम, ये सभी क्या हैं, भक्ति रस के उदाहरण हैं। असुवन जल सींच शीश प्रेम वेल बोई, मीरा की लगन लागी होनी सो होई। तो ये सभी हमारे भक्ति रस लास्ट हमारा एग्जाम्पल है। इसी तरह महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।